हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को होता है कि अभी आपकी जो क्लासेस हैं कुछ आपकी समाप्त हुई। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं जीके और जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पारंपरिक जीके है, जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं फटाफट बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद जो है क्लास को करेंगे स्टार्ट। इसके अलावा ये हमारा एप्लीकेशन है, अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं। इस ऐप पर मैंने हिंदी की रीजनिंग की जो प्रैक्टिस सेट है प्रोवाइड कर रखी है, एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रखे हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रखी है। तो आप लोग इस एप्लीकेशन से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको पेड भी कर रखे हैं, तो उनको आप लोग खरीद करके उनसे आप लोग अपनी तैयारी को जो है 1 नंबर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के इस प्रश्न को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है देखिए आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन दिख रहा है ना, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भाई यहाँ पर तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भैया जी तोता ए हिंद बोला गया है, तो याद रखिएगा तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं आपके अमीर खुसरो। कौन जाने जाते हैं आपके अमीर खुसरो। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो ये नारा जो है किसने दिया था। चलिए इस प्रश्न का भी जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा वेदों की ओर लौटो ये नारा जो है आर्य समाज की तरफ से आया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। समाज यहाँ पर दे दिया लेकिन एक्चुअल में किसने दिया था आपको ये बताते हुए चलना है। वेदों की ओर लौटो जो है ये नारा किसने दिया था आप ये बताते हुए चलिएगा। जवाब देखिए आर्य समाज की अगर हम बात हो रही है तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। चलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो कुचिपुड़ी भी बोला गया है ना, तो आंध्र प्रदेश, इसको याद रखिएगा। किस प्रदेश से भैया जी, आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। किसका भाई, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली या कथक। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो भैया यामिनी कृष्ण मूर्ति की अगर हम बात करते हैं तो इनका संबंध दोस्तों आपका, 1 मिनट जाइएगा, इनका जो संबंध है आपका भरतनाट्यम से। किससे है, भरतनाट्यम से है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की एक प्रमुख कला शैली है। रंगोली, देखो भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे और जवाब जो देने का सब लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक आप लोग कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अगर हम रंगोली की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की एक लोक कला शैली है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि इकेबाना किसका जापानी रूप है। इकेबाना जो आपका किसका जापानी रूप है। इस प्रश्न का सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इकेबाना दिया गया है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इकेबाना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा फूलों की सजावट का। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ भाई, फूलों की जो सजावट है इसका बेसिकली जापानी रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है। हिंदुस्तानी संगीत का प्राचीन सर्वाधिक घराना जो है आपका कौन सा है। चलिए अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रयास करो और जवाब देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो हिंदुस्तानी संगीत का जो सर्वाधिक प्राचीन घराना है अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो यहाँ पर ग्वालियर है, आगरा है, लखनऊ या जयपुर है। इन सब में आपका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ग्वालियर घराना हो जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत का जो सर्वाधिक प्राचीन घराना है वो आपका कौन सा है, ग्वालियर घराना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सी है। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली जो है कौन सी है, गजल, ठुमरी, ध्रुपद या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बारे में जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली यहाँ पर कौन सी हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर ध्रुपद।
ठीक है। ध्रुपद की अगर हम बात करते हैं तो यह प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भैया जी सितार, सरोद, तबला या वीणा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा वीणा। वीणा जो है दोस्तों आपका यहाँ पर सबसे प्राचीन है, जबकि तबला और सितार की बात करते तो इसकी तो आविष्कार अभी अमीर खुसरो के समय में हुई थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं, वीणा। वीणा जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के? इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे तो भैया जी याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जहांगीर के समय में। ठीक है, जहांगीर के समय में जो है चित्रकला जो है शिखर पर पहुंचा था प्रसिद्धि की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक प्रश्न आपके सामने और मज़ेदार आया और सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। बनी ठनी जो है आपका किस चित्र शैली से संबंधित है? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया जी 11 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली से। ठीक है, बनी ठनी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो इसको याद रखेंगे। जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है और सभी लोग जवाब दीजिएगा। भागवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 है और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो भैया अगर हम बात करते हैं भागवत धर्म के बारे में तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कुछ लोग यहाँ पर कृष्ण जवाब दे रहे हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कृष्ण जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? कृष्ण। ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई, सी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? सबसे आसान प्रश्न है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई पुराणों की कुल संख्या जो आपकी कितनी है? चलिए फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। पुराणों की जो कुल संख्या है वो आपकी कितनी है? तो जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है सर। पुराणों की जो कुल संख्या आपकी 18 है। ठीक है, 18 पुराण है टोटल। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य, मीमांसा, चार्वाक या वैशेषिक? सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? धीरे धीरे सभी का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा यहाँ पर कौन सी हो जाएगी आपकी? सांख्य दर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वीडियो को शेयर कर दो यार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर रहे हो। और जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है एग्जाम वैसे वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ कि भैया जी एग्ज़ाम पता नहीं हो कब पोस्टपोन हो कब ना हो। तो आप लोग बढ़िया से एकदम तैयारी करते हुए चलो अपनी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। अष्टांगिक मार्ग मार्ग जो है किस धर्म से संबंधित है? 15 नंबर क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग जो आपका किस धर्म से संबंधित है? सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए 15 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया याद रखिएगा अष्टांगिक मार्ग जो है आपका बौद्ध धर्म से, किस धर्म से? आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओणम जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? बहुत आसान प्रश्न था और जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो भैया जी इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ओणम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका केरला का, ठीक है, किस राज्य का है दोस्तों? आपका केरल राज्य का है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है?
पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ये अच्छा प्रश्न है, सभी लोग इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। पुरी में जो रथ यात्रा है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान विष्णु, काफ़ी लोग के जवाब आ रहे हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, भगवान विष्णु नहीं, जगन्नाथपुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं जगन्नाथ, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। सप्तरथ मंदिर जो आपका कहाँ पर अवस्थित है? सप्तरथ मंदिर जो आपका कहाँ पर अवस्थित है? चलिए सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब धीरे धीरे देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सप्तरथ मंदिर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है आपका अवस्थित है महाबलीपुरम, ठीक है। महाबलीपुरम जितने लोग जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है ए वाला, वो यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण जो है किसने करवाया था? चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो श्रवणबेलगोला की अगर हम बात करते हैं तो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण है वो करवाया गया था चामुंड राय द्वारा, ठीक है। चामुंड राय जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र जो भारत भवन दिया गया है, ये आपका बेसिकली स्थित है कहाँ पे? ये दोस्तों स्थित है आपका भोपाल में, ठीक है। कहाँ पे? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो यहाँ पे अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। उज्जैन का प्राचीन काल में जो आपका क्या नाम था? तो भैया याद रखिएगा यहाँ पर अवंतिका, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है? प्रख्यात कौन सा भाई? बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है? 22 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो भैया याद रखिएगा बोरोबुदुर का जो बौद्ध स्तूप है वो आपका जावा में, कहाँ पे? जावा में अवस्थित है। बहुत कम लोगों ने यहाँ पर देखिए सही जवाब दिया है भाई। तो जावा जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताओ भाई जावा कहाँ पे स्थित है, ये भी बता दो। जावा एक एंड्रॉयड में मतलब एक कंपनी भी होती है, वो अलग चीज़ है। तो जावा द्वीप एक है आपका, ये आपका जो है इंडोनेशिया में स्थित है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप जो है आपका यहीं इंडोनेशिया जावा में अवस्थित है। ये चीज़ जो है बिल्कुल याद रखें, गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंबोडिया स्थित माफ़ करो भाई अंगकोर वाट, या कुछ लोग अंकोर वाट ही बोलते हैं इसको, ये मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अंगकोर वाट मंदिर जो है आपका किस देवता को समर्पित है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए काफ़ी लोग के जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर सही आ रहे हैं। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? काफ़ी लोग के सूर्य जवाब आ रहे हैं, कुछ लोग के विष्णु जवाब आ रहे हैं, सबके अलग अलग आ रहे हैं। तो विष्णु देवता जितने लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है, विष्णु जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलिए 1 मिनट जाइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर भारतीय नाट्य संस्थान जो आपका कहाँ पे स्थित है? भारतीय नाट्य संस्थान जो आपका कहाँ पर अवस्थित है? चलिए फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करिए। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय नाट्य संस्थान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका न्यू दिल्ली में, कहाँ पे? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है आपकी बेसिकली कब हुई थी? 85 में, 86 में, 87 में, 88 में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, जवाब देखिए धीरे-धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बारे में, तो 1988 ईस्वी में, ठीक है? 1988 में हुआ था, तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं 1988, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी जितने लोगों ने जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो गाइस जल्दी से आप लोग अब अगली वाली क्लास में जो है आ जाइए, क्योंकि आपसे ये होता है कि अगली क्लास और भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपकी चलने वाली है, आपका जीके और जीएस का होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वहाँ पर लेकर के आता हूँ। तो जल्दी से आप लोग अगली क्लास में आ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपने देखा होगा, वहाँ पर मैंने पिन कर रखा है, तो उस क्लास पे आप बिल्कुल क्लिक करके उस क्लास में आ सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट उस क्लास में जो आ जाइए। धन्यवाद।